तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो। सारे नाते तुम संग जोड़े, सारे नाते तुम संग बांधे, कोई तो नाता जरूर होगा, कोई तो नाता जरूर होगा। मेरी नजर को नजर आए, मेरी नजर को नजर न आए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो, तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, तुझी मेरे कर तुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा, पर्दा हटाना जरूर होगा। श्याम श्याम आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम, आओ श्याम। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। आँखों में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दासी की अब यही है विनती, दासी की अब यही है विनती, दर्श दिखाना जरूर होगा, दर्श दिखाना जरूर होगा। मेरी नजर को नजर आए, मेरी नजर को नजर न आए, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी
कसूर होगा। मेरे गुनाह लाखों में मानो, मेरे गुनाह लाखों में मानो, मेरे गुनाह लाखों में जानो, मेरे गुनाह लाखों में जानो। कुछ तो मैं जानो, कुछ ना जानो, कुछ तो मैं जानो, कुछ नहीं जानो। कुछ माफ कर दो, कुछ माफ कर दो, कुछ माफ कर दो, कुछ साफ कर दो। लेखा चुकाना जरूर होगा, लेखा चुकाना जरूर होगा। मेरी नजर को नजर आए, मेरी नजर को नजर न आया, मेरी नजर का कसूर होगा, मेरी नजर का कसूर होगा। आओ श्याम, 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 आओ श्याम। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान। कहते हूँ कर जोड़ के सुनिए कृपा निधान, अवगुण कीने बहुत बख्श ले भगवान। दसवीं दशपदी पौड़ी आठवीं। संत सजन जहाँ जहाँ पग बाते, तहाँ तहाँ तल पावन मन राजे। संत करे जिस तलवारा, सब तीरथ तहाँ करे निवासा। संत करे जहाँ हरि गुण चर्चा, अमर करे ते थल की अर्जा। संत बैठ जहाँ ध्यान लगावे, इस थल की रजले सुर लावे। पावन ते पावन है संता, कहे देवों में ले भगवंता। गुरुमुखो खोल लो दशपदी दसवीं पौड़ी आठवीं, पीछे तक पहुंचा दो पुस्तकें हो तो। सही बोलो सतनाम साखे। सत्संग की संतों की महिमा हम इस पौड़ी में इस दशपदी में सुन रहे हैं। बहुत अद्भुत चर्चा श्री गुरु महाराज जी ने कथन की है। इनका कथन भी महाराज दर्शन है।
संत का कथन भगवत दर्शन से कम नहीं है। बोलो श्री राम। राम सभी बोलो, चिंता नहीं करो। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम। फिर भी बोलो सत्यनाम। कितनी सुंदर बातें अभी महाराज जी ने भी, प्यारे राम ने, प्यारे रवि ने, बड़ा सुंदर सुंदर भाव जो नहीं ये। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सत्यनाम। बोलिए आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए बढ़िया भोजन तैयार करके लाते हैं। करे वाले महाराज जी कहते थे इसमें बढ़िया 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 घी मिला के, बढ़िया बढ़िया प्रसंग, बढ़िया बढ़िया दृष्टांत, बढ़िया बढ़िया कवित्व, बढ़िया बढ़िया दोहे। बोलो श्री राम। इसी तरीके से पूरी दुनिया को नोत जमाते हैं। जैसे अपन नोता देते हैं ना, आओ भाई जिम के जाओ, दावत देते हैं, इनविटेशन भेजते हैं कि आओ हमारे यहाँ भंडारा करके जाओ। ये संतों का ये भंडारा है भोजन का बढ़िया। बोलो श्री। अभी इतनी सुंदर बातें गंभीर बताई महाराज जी ने। ठाकुर जी श्री कृष्णचंद्र भगवान और भगवान राम, माता सीता, श्री राधा जी दोनों के चरणों में चिन्ह है। फोटो भी देखे होंगे गीता प्रेस से, वो कल्याण में फोटो निकले हुए दर्शन किए होंगे आपने। रामचरितमानस में भी हैं वो चरण। बोलो श्री राम। जो भगवान के दाएं पांव में है वो मैया के बाएं में है, जो उनके बाएं में वो उनके दाएं में। ऐसा जो ठाकुर जी के दाएं में, राधा जी के बाएं में, राधा जी के दाएं में, ठाकुर जी के बाएं में। उसमें बहुत कुछ है। कमल का फूल है, अंकुश है, ध्वजा है, षटकोण है। बोलो श्री राम। बढ़िया प्रसंग अभी बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के 12-13 ग्रंथ हैं। बोलो श्री राम। उनमें 2-3 जो है ना वो प्रमुख हैं, खास करके जो प्रचार वैसे सब प्रमुख हैं। महापुरुषों की वाणी कोई एक इशारा भी उनका जो है ना वो निरर्थक नहीं होगा। बोलो श्री राम। उनका मौन रहना भी, बोलना तो सार्थक है ही, उनका मौन रहना भी अपने आप में महिमा वाला है। बोलो श्री राम। तो विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं प्रभु मेरे इस मन रूपी मछली को आप जो है ना फंसा लो। अबे कैसे फंसाऊं मैं? भगवान कहते मेरे पास तो तीर है, तीर से कैसे? नहीं बोले आपके पास फंसाने का साधन भी है। आपके चरणों में जो अंकुश है ना, अंकुश, उसको बंसी भी बोलते हैं, कांटा भी बोलते हैं, मछली फंसाई जाती है। बोलो श्री राम। उस बंसी को आप पैर वाली जो चरण में आपके में है बंसी, और अपनी कृपा की डोरी से महाराज वो मेरी ओर फेंको। बोलो श्री राम। ये बड़ा सुंदर, कल शाम को बहन जी, कल मीरा बहन जी, बोलो श्री राम, इससे थोड़ी विस्तार वार्ता हो सकी। बोलो श्री राम। विस्तार से विनय पत्रिका इतने सुंदर ग्रंथ है, जैसे रामचरितमानस महिमामयी है, ऐसे विनय पत्रिका भी महिमामयी है। एक चिट्ठी, वैसे तो सब चिट्ठियां भगवान की ओर लिखे, एक चिट्ठी मैया को पकड़ाई है, सीता माता को। वो स्वामी तुलसी विनय पत्रिका भेजते, चिट्ठी भेजते। वो विनय पत्रिका में मैया को बोलते, मैया सीता माता ये पुस्तक मैंने दी ना, पिताजी को तो बहुत काम है, राम जी को तो अनंत काम है। पिताजी जब फुर्सत में हो ना तो हमारी चिट्ठियां पढ़ के सुनाना। बोलो श्री राम। बड़े प्यारे। हम जाते कभी भी करे जाते थे ना, वो करे से बहुत कुछ मिला। जैसे गुरु महाराज ने, सदगुरु साईं शांति प्रकाश जी महाराज ने निहाल किरदारत किया, ऐसे करे वाले महाराज जी के भी बहुत महती कृपा। मुख में शब्द नहीं है जो उनका धन्यवाद करे वाले महाराज जी को। उनका भी धन्यवाद करने के शब्द नहीं है, वाणी मूक हो जाती है, गला अवरुद्ध हो जाता है।
वहां जाते तो वहां महाराज जी रोजाना 11 भजन 11 पद रोजाना करे वाले महाराज जी विनय पत्रिका सुनते थे रोजाना। महाराज जी ने आज उनकी विस्तार से बताया। बोलो श्री राम। ये 2-3 पुस्तकों पे तो भगवान ने साइन करी। रामचरितमानस में शंकर भगवान ने साइन करी। विनय पत्रिका भी प्रसाद ग्रंथ है। बोलो श्री राम। और बहुत सारे अच्छे ग्रंथ हैं। गीतावली है, कवितावली है, दोहावली है, और जो है ना हनुमान बाहु के हनुमान चालीसा है। गोस्वामी तुलसीदास की कविताओं की चर्चा कर रहे हैं। ये 12 ग्रंथ गोस्वामी तुलसीदास महाराज के लिखे हुए हैं। अपन तो इसमें रामचरितमानस के बारे में सुना है, पर रामचरितमानस की भी एक एक थोड़ा इसको थोड़ा सो। बोलो श्री राम। राम बोलो भारत, बोलो श्री राम। क्योंकि आप हम बोलते कम है, आप बुलवाते ज्यादा हो। बोलो श्री राम। आप ज्यादा सुनने वाले बैठोगे तो फिर दिल खुल जाती है। गुड़ तत्व नहीं साधु दोरावे, उत्तम अधिकारी जहाँ पावे। जब अधिकारी आ जाते हैं, तो एक संत कह रहा था, ये तो 700 श्लोक कहे भगवान ने गीता में। अगर भगवान कहने पे आते तो अर्जुन को 7000 श्लोक सुना करके भी अर्जुन को तैयार करते। अर्जुन ऐसा पात्र था। बोलो श्री राम। बस भगवान का काम था समझाने का। जब 600 कुछ 80-85 हुए, अर्जुन ने कहा महाराज मेरी बात समझ में आई। बस समझ में आई तो अब समापन करते हैं। बोलो श्री राम। और जहां जहां अर्जुन कहता है नहीं महाराज जी मेरे को ये तो समझ नहीं आया, आप तो ज्ञान योग में, कभी भक्ति योग में, कभी कर्म योग में, कभी निष्काम कर्म योग में, कभी सांख्य योग में, कभी पुरुषोत्तम योग में, दुनिया भर के योगों में घुमा रहे हो मेरे को। एक बात क्यों नहीं करेगी अर्जुन, उठ ये कर। बोलो श्री राम। लगता है ना प्रेमियों को। ये प्यारा कह रहा था संजू, कह रहे कि भाई नहीं रास्ता तो बढ़िया है ये आपका, लेकिन बहुत लंबा बहुत है। बोलो श्री राम। लंबा तो है, बोलो श्री राम, पर रास्ता लंबा होते हुए भी इतना अच्छा है तो मंजिल कितनी अच्छी होगी। रास्ता जब हम जा रहे हैं, बाबा कहाँ जा रहे हैं, गिरिराज जी जा रहे हैं, फील ही नहीं हो रहा है कब गिरिराज जी पहुंच गए। वृंदावन के लिए रास्ता ऐसा पकड़ो। और आजकल तो देख ही रहे हो, चारों ओर हरियाली, सुंदर सुंदर गीत गाते हुए जाओ, बढ़िया कीर्तन लगा दो और पहुंच गए कब वृंदावन। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। तो संत की बात बताई हमने आपको, सुनी ना, कि ये तो 700 श्लोक कहे और कितने 7000 भी कहने पड़ते तो ठाकुर जी हाँ मना के ही छोड़ते। बोलो श्री राम। क्यों? अर्जुन पात्र ऐसा है। अर्जुन लाखों को नहीं चुनता, अर्जुन अकेले कृष्ण को चुनता है। एक तरफ लाखों लोग हैं, लाखों की सेना है, अक्षुणी, कितने अक्षुणी सेना। अक्षुणी मन समझते हो, चतुरंगी सेना, उसमें रथ घोड़े हाथी पैदल, हाथी घोड़े रथ और पैदल, ये चतुरंगी सेना एक तरफ। नारायणी सेना वो भी ठाकुर जी की, उसमें सब इतने बड़े बड़े बलवान। एक तरफ ये मेरी नारायणी सेना और एक तरफ अकेले निहत्थे, कुछ हथियार भी नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो भी अर्जुन कहता महाराज जी आप चाहिए, मेरा क्या करोगे। सुनी होगी कथा, देखी होगी, नहीं तो देखना, प्यारा प्रसंग है। ठाकुर जी तो नाटक कर रहे सोने का। आया दुर्योधन अभिमानी, आके सराने बैठ गया, और आया अर्जुन तो कहाँ पैरों की ओर। ठाकुर जी ने आंखें खोली तो सीधी पहले आंखों की तरफ, पैरों की तरफ ध्यान जाएगा। बोले अरे अर्जुन तू कब आया। ओए महाराज पहले मैं आया हूं, मुझसे बात करो। मैं क्योंकि पता था दोनों हेल्प लेने आए हैं। जहाँ पारिवारिक झंझट होते हैं तो वहां बड़ी विभूचन हो जाता है, भाई किसका पक्ष लो, इसका लो कि उसका लो। जब हम ही उस परिवार के सदस्य हैं और परिवार में ही झगड़ा है, बोलो श्री राम, बड़ी विडंबना हो जाती है। फिर किसका पक्ष लोगे। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। फिर भी बोलो सतनाम साहब। अरे भाई कैसे आया तू। नहीं पहले मैं आया हूं।
चलो भाई आप आए हो तो कैसे आना हुआ? दोनों ने कहा हेल्प के लिए आए हैं। बाबा हेल्प तो अब मेरे को तो दोनों की करनी है, मेरे तो सब अपने हैं, कोई पराया है नहीं, आप भी अपने हो आप भी अपने हो। बोले फिर? बोले एक तरफ तो मैं अकेला, कुछ नहीं, बिल्कुल हथियार पहवार कुछ नहीं, तो एक तरफ लाखों मेरी सेना हो, वो भी भगवान की सेना क्या समझते हो? भगवान की सेना के जितने भी बंदे हैं महाराज, भगवान का उनमें भी सभी में अंश। वैकुंठ में जो रहते हैं भगवान के पार्षद, भगवान की तरह उनको भी चार चार हाथ, बस थोड़ा श्री का, प्रतिभा का, पावर का फर्क रहता है, बाकी रूप वैसा ही भगवान। इसीलिए तो बोलते सारूप मुक्ति। भगवान को प्राप्त करने की चार मुक्तियां हैं, सालोक, सामीप, सारीप्य और साजुज्य। बड़ा विस्तार से बात नहीं चलते उधर, बस वाणी को विराम देना है। बोलो श्री राम। भगवान को चुना। अर्जुन ने क्या बोला कि महाराज निहत्थे आप, बात बड़ी है, देखना आप जा करके। वो कहते हैं पहले मेरे से पूछो, जो मैं अकेला आऊंगा, वो अकेले आपका क्या करेंगे हम? दुर्योधन खुद ही यहां ही समझो हार गया, आपके अकेले का क्या करना। और अर्जुन ने क्या बोला? आप ही चाहिए बस। बोले कुछ नहीं करूंगा। बोले कुछ मत करना, जहां आप हो तहां सब कुछ है। बोलो जय राम। तो गुरु महाराज की प्यारी सत्संग ऐसी अनन्यता है तो जय जयकार आपका पीछा करेगी। थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लो, संतों की महिमा, भगवंत की महिमा, गुरु की महिमा, हरि की महिमा अपरंपार है। संत सजन जहां जहां पग पाते तहां तहां थल पावन बन जाते। जहां संतों के चरण पड़ते हैं वहां क्या बन जाता है? तीर्थ स्थल बनते हैं। बोलो श्री राम। संत करें जैसे स्थल वासा, सब तीर्थ कहां करे निवास, ऐसा दिखाया भी। 68 तीर्थ गुरु चरण होर विहोत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं सकल अंड ब्रह्मांड। 2 मिनट की कथा बताऊं आपको, थोड़ी मन उपराम हो गया गुरुदेव सतगुरु सर्वानंद महाराज का। आए साईं टेवराम महाराज के पास कि साईं मेरे को आज्ञा दो, तीर्थों पे जाऊं। तीर्थों से प्रेम था कुर्बान। खुद साईं टेवराम महाराज, ये हरिद्वार का जो आश्रम है ना, साईं टेवराम के जमाने से ही यहाँ गुरु महाराज जी पधारे। जयपुर सतगुरु टेवराम जी महाराज सशरीर सगुण रूप में यहाँ पधारे थे, वहां से आते कुंभ लगाए थे यहाँ पे। बोलो श्री राम। पाकिस्तान होने से पहले ही हरिद्वार का आश्रम लिया हुआ है अपना, हरिद्वार वाला जो ये भूपत वाला आश्रम। साईं वहां से महीना लग जाता, तभी सतगुरु सर्वानंद महाराज यहाँ आते थे हरिद्वार। अब की बार थोड़ा प्रसंग ऐसा हो गया, थोड़ा मन उपराम हो गया, थोड़ी सतगुरु महाराज के पास गए। साईं टेवराम महाराज, साईं आज्ञा दो मैं जाऊं तीर्थों को। साईं ने बोला नहीं, इसी समय कहीं किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं है, यही है सब तीर्थ। बस फिर रिपीट नहीं करे, किंतु परंतु गोया लेकिन वेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये शब्द नहीं आते काम। भक्ति जो पहले दर्जे के अनन्य भक्त होते हैं उनके शब्द कोश में 4 शब्द होते ही नहीं है। किंतु परंतु लेकिन गोया ये होते ही नहीं। ये तो करूं लेकिन ये तो कर सकता हूं, किंतु हो नहीं सकता। ये तो करता हूं परंतु ये नहीं होगा। नहीं, किंतु परंतु गोया उर्दू का ही वही किंतु परंतु का ही अर्थ वाला है। बोलो श्री राम। ये नहीं होता वहां तो चलो महाराज बस आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा, आज्ञा जैसी कोई सेवा नहीं है, चल दो। तो गुरु महाराज ने आज्ञा करी कि नहीं, सतगुरु सर्वानंद महाराज को कि नहीं, कहीं तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं। यूं घूम करके चक्कर लगा के परिक्रमा करके ए तन मेरा चश्मा होवे, ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं मुर्शिद वेख न रजा हूं। मुर्शिद माना सतगुरु। ए तन मेरा चश्मा होवे, मैं सतगुरु वेख न रजा हूं। लू लू दे मुंड लख लख चश्मे, मेरी एक एक रउए में एक एक आंख हो। लू लू दे मुंड लख लख चश्मे, हिक खोला हिक कजा हूं। एक को बंद करूं दूसरे को खोलूं, मेरी तृप्ति ना होवे।
एकन वेडा चश्मा होए में सतगुरु वेख न रजाहू लू लू दे मुंड लख लख चश्मे हिक खोला हिक कजाहू ए डिठिया मैनू सबुर ना आवे होर किते वल भजाहू। अरे सतगुरु से ही फुर्सत हमको नहीं, हमें और किसी काम में क्या टाइम रखा है। ए डिठिया मैनू सबुर ना आवे होर किते वल भजाहू मुर्शिद दा दीदार है बाहू सानू लख करोड़ा हजाहू। गुरु का मुर्शिद का दीदार हमारे लिए लखों तीर्थ यात्राओं से बढ़ करके, लखों यात्राओं से बढ़ करके, बस फिर वो क्या, वो फिर भगवान बन जाते हैं, फिर वो गुरु बन जाते हैं। देखो इनमें इसमें ही ब्रह्मदर्शनी में सुना है, गुरु सेवा गुरु पदवी दे, गुरु सेवा गुरु बना देगी आपको। बोलो श्री राम। गुरु सेवा गुरु पदवी दे। गुरु सेवा है पौड़ी सुंदर ता पर चढ़ दिखे हर मंदिर। बोलो श्री राम। तो संत करे जिस स्थल वासा सब तीर्थ ता करे निवासा। संत करे जहाँ हरि गुण चर्चा अमर करे ते थल की हर्चा। अमर मन देवता। संत बैठ जहाँ ध्यान लगावे तिस थल की रज ले सुर लावे। सुर मन देवता, अमर मन देवता। पावन ते है पावन संता कहे टे मेले भगवान। भगवान मिलावे तो संत मिलते हैं, नहीं तो संत मिलते भी हैं तो हमारे हाथों से निकल जाते हैं। सतगुरु नु वेखदा केता जगत संसार डिठे मुकत न होंदियां जिचर शब्द न करे विचार। दुर्योधन के भी सामने, अर्जुन के भी सामने, अर्जुन अमर हो गया। अर्जुन वो हो गया जो कृष्ण हो गया। एक बार मैं गीता पढ़ रहा था, कोई संत बोल रहा था। क्या बोल रहा था? भगवान के लिए लिखा है श्री भगवानोवाच, श्री भगवानोवाच। अर्जुन के लिए नहीं लिखा, पर संत ने बोल दिया उसे श्री अर्जुनोवाच। क्यों? उसी समय अर्जुन अर्जुन नहीं रहा, कृष्ण हो गया। जब बोलता है नष्टो मुआ सिमृत लब्ध्वा तव प्रसादान मैं अच्युत स्ततो अस्मि गत संदेया करे शशि। शाबाश, जवाब दे रहे हो। करे शशि वचनम तो। आज श्री गुरु महाराज जी का अमृत वचन। बोलो श्री राम। वो राम भी बढ़िया भजन बोल के गया। क्या? कुछ माफ कर दो, कुछ साफ कर दो। हाँ, खाता चुकाना जरूर होगा। महाराज जी ने भी सुंदर बताया, वो भी प्यारा गजब का भजन बोल के सुना। क्या बोले? कुछ माफ कर दो, कुछ साफ कर दो, लेखा चुकाना जरूर होगा। माफ करो या साफ करो, दोनों में से दोनों काम करने होंगे। माफ भी कर दो और साफ भी कर दो। आज श्री गुरु महाराज जी का वचन है, जिसने यौवन में मन इंद्रियों को जीत कर अपने वश में किया है वो धन्य है। अरे जवानी में ही तो करना है। बुढ़ापा बूढ़ा योगी सहजे जति, और जौवन में जिसने किया वो महाराज जो बन। गुरु महाराज व्याख्या करते जो बन, क्या? जो बनना चाहो, कामी क्रोधी लंपट साधु संत भगवान, जो बनना है जवानी में बनना है। बुढ़ापे में कुछ नहीं होता। जरा बोलो, जरा उपाय न हो सके, जरा आयु के माह। भवसागर से तरुण हित, ये तरुण अवस्था है। बुढ़ापे में क्या होगा भाई? आपको कि बुढ़ापे भक्त हैं संत हैं, जवानी में उन्होंने किया है तब ये बुढ़ापे में से संत लगते हैं। आपको जवानी में नहीं करते तो अब नरक की मूर्ति होते हो। जिन्हों के भी बुढ़ापे में आपको सुंदरता दिखती है। अभी यहाँ माता आई थी, 80 साल की माता होगी कोई। अभी वहाँ बहन दर्शन करे आई, वहाँ पे बोले वो टॉपिक भी यही था, तनाव से मुक्ति। तो लोगों से पूछा कि भाई किस किस को तनाव है? तो कईयों ने कहा तनाव तो सबके अंदर, कुछों ने हाथ भी उठाया, कईयों ने नहीं भी उठाया। किसी ने ये भी कह दिया कि तनाव तो बहुत है पर अंदर है, बाहर निकाल नहीं सकते। किसी ने, बहुतों ने ये बोला तनाव तो बहुत था, आपको देख करके तनाव चला गया। बोलो श्री राम। 80 साल की माता, ऐसे लोग भी हैं। गुरु महाराज जी कैसे थे? 86 साल की उम्र पर महाराज क्या देखो तो नूर चमकता, नूर। हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु सुन अरदास, कहे टेऊ काटे विघ्न कार्य करेरा।
आज प्रसाद की व्यवस्था हमारे प्यारे जो ना ये भारती तन्नू का भी टिन्नू का भी जन्मदिन है। उधर हमारी पुत्र वधू शामू की घरवाली वो भी किसी महापुरुषों को मानती है, उनका भी जन्मदिन है। तो मिल करके अभी भी शाम को भी दोनों चलेंगे। सभी को धन्यवाद हो। गुरु महाराज की सबके ऊपर आशीर्वाद। गुरु संत भगवान जिनको याद है उनका बेड़ा पार है। जय जय श्री राम। और हमारे ये आज जो है ना प्यारे, ये बंद करो ना प्यारे, ये सब फाल। बोलो श्री राम। सभी बोलो सतनाम साखी। फिर भी बोलो